एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईवो अब जाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी उसके रूम में किसी एक शख्स की एंट्री होती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हवशवान था। ईवो जो कि अभी मिरर के सामने रेडी हो रहा था, वो अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। तभी हवशवान उसके रूम में आ जाता है। हवशवान को देखकर ईवो कहता है, हवशवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हवशवान कहता है, ईवो क्या तुम सच में जा रहे हो? ईवो कहता है, हाँ हवशवान मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हें बताया था ना। तभी हवशवान कहता है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? ईवो कहता है, हाँ पर क्यों, तुम्हें ये क्यों जानना है? तभी हवशवान कहता है, मुझे बस ऐसे ही जानना है, कहाँ जा रहे हो तुम ईवो? ईवो कहता है, ईवो उसको बता देता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी हवशवान कहता है, ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ने चल सकता हूँ? ईवो कहता है, पर क्यों? हवशवान कहता है, प्लीज़ ईवो, क्या मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं जा सकता? वैसे भी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ईवो कहता है, ठीक है, अब तुम इतना ड्रामा मत करो, मुझे छोड़ने चल लेना। हवशवान कहता है, ठीक है, तुम बहुत बुरे हो। वो कहता है, मैंने क्या किया? हवशवान कहता है, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था वो कहता है, हवशवान मुझे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकता। हवशवान कहता है, अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी ईवो के चेहरे पर एक ब्लश आ जाता है और कहता है वो मेरा हस्बैंड नहीं है। हवशवान जो कि स्मेल कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका मुंह खुल जाता है। क्या कहा, हस्बैंड? ईवो के मुंह से गलती से हस्बैंड निकल गया था। ईवो अपने मुंह को कवर करते हुए कहता है, ईवो कहता है, नहीं, मैं तो कहना चाहता था वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हवशवान स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, तुमने कहा वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ईवो कहता है, नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। हवशवान कहता है, ओह, तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? ईवो तुम इतने ज़्यादा आगे बढ़ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ईवो तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। ईवो कहता है, हवशवान तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से मुझे रेडी होने दो, जाओ यहाँ से। हवशवान कहता है, नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब ईवो हवशवान के पास आकर उसे धक्का मारकर अपने रूम से निकालने लगता है। कहता है, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम यहाँ रहोगे तो फिर मेरा ऐसे ही दिमाग खाते रहोगे। हवशवान कहता है, ईवो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दोस्त को अपने रूम से धक्के मारकर निकाल रहे हो? ईवो कहता है, हाँ, तुम यहाँ से जाओ और मुझे रेडी होने दो, समझे? ऐसे कहकर वो हवशवान को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर लेता है। तभी हवशवान बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, देख ली तुम्हारी दोस्ती, यही है ना तुम्हारी दोस्ती? तुमने मुझे धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ईवो कहता है, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। हवशवान अपना मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जान भी अब जाने के लिए तैयार ही था। तभी उसके रूम में उसकी जेजे आ जाती है। तभी अपनी बहन को अपने रूम में देखकर कहता है, जेजे क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी याली कहती है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आई थी जान, क्या तुम्हारी सारी तैयारी हो गई? जान कहता है, हो गई। जान का मूड अभी भी ठीक नहीं था। तभी याली कहती है, जान तुम ठीक हो ना? जान कहता याली कहती है, जान तुम ठीक हो ना? जान कहता है, हाँ जेजे मैं ठीक हूँ। याली कहती है, जान वो अब जान को पकड़ लेती है और सीधा उसे बेड पर बैठा कर कहती है, जान तुम्हें क्या हुआ है? जान कहता है, क्या हुआ जीजे, मुझे कुछ नहीं हुआ, और आप ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे जाने दीजिए। याली कहती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते। तभी जान कहता है, क्या, ये आप क्या कह रही है जीजे, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। तभी याली कहती है, पहले मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तभी जान कहता है, मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ये क्या कह रही है? तभी याली कहती है, जान मैं देख रही हूँ कल से तुम्हारा मूड ख़राब है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जान कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ जेजे। तभी याली कहती है, तो तुम मुझे नहीं बताओगे? हाँ ठीक है, अब जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जाने दूंगी नहीं। तभी जान कहता है, जे आप ये क्या कह रही है, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। तभी याली कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हें हुआ क्या है, तब तक तुम यहीं रहोगे और मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। जान कहते हैं, जे प्लीज़।
यानी कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी जान कहता है हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, पर प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ मुझ पर हंसिएगा मत। आप मुझ पर हंसोगी तो नहीं ना जे? यानी कहती है मैं तुम पर क्यों हंसूंगी जान, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर तुम्हें उसका सोल्यूशन दूंगी, मैं तुम पर हंसूंगी क्यों? जान कहता है नहीं जे तो आप मुझ पर हंसोगी। यानी कहती है नहीं जान मैं नहीं हंसूंगी। जान कहता है पक्का ना? यानी कहती है हाँ पक्का, अब बताओ मुझे क्या हुआ है। जान कहता है वो कल यानी कहती है हाँ क्या हुआ है बताओ मुझे। जान अब याली को सारी बातें बता देता है। तभी याली सारी बातों को सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो इतना ज़्यादा हंसने लगती है कि वो अपना पेट पकड़ लेती है और नीचे फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है जान तुम क्या कह रहे हो? ओ तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो जान। जान जब अपनी जेजे को ऐसे उसके ऊपर हंसते देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। कहता है देखा मुझे पता था आप मुझ पर हंसोगी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो जेजे, आप मुझ पर कैसे हंस सकती हो जेजे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर जान मुँह फुला लेता है और पीछे देखने लगता है। तभी याली हंसते हुए खड़ी होती है और जान के पास आकर उसे हक कर लेती है। कहती है ओह मेरा प्यारा भाई, मुझे माफ़ कर दो मैं तुम पर हंसी, पर तुमने बात ही ऐसी करी है। जान कहता है जे मैंने तो बस आपको प्रॉब्लम बताई है, आप मुझे उसका सोल्यूशन देने की जगह आप मुझ पर हंस रही हो, आप कितनी बुरी हो। तभी याली कहती है ओह ठीक है मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जान। जान कहता है नहीं मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। जान तभी यानी कहती है प्लीज़ प्लीज़ अपनी जेजे को माफ़ कर दो जान। तभी जान कहता है ठीक है। तभी यानी कहती है अच्छा तो ये थी तुम्हारी प्रॉब्लम। जान कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे आखिर इतना बुरा क्यों लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा जे मुझे इतना बुरा नहीं लगना चाहिए पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो हाउशन शायद बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो इबो के लिए ठीक नहीं है, वो कितना घटिया लड़का है। तभी यानी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये जान कहता है जे ये आप क्या कह रही हैं? यानी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी जान कहता है जे आप उससे थोड़ी ना मिली हो, मैं मिला हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आया। तभी यानी हंसते हुए कहती है ओ जान तुम्हें हाउशवान नहीं बल्कि तुम्हें इबो के साथ उसका रहना पसंद नहीं आया है। जान कहता है ये आप क्या कह रही है जे? तभी यानी कहते हैं तुम इतने ज़्यादा जेलस हो रह सकते हो इबो को किसी और के साथ देखे। ओह माय गॉड तुम सच में इबो से प्यार करते हो। जान ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रही है जे? याली कहती है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जान, तुम इबो को पसंद करते हो, ये तुम्हारे इबो को पसंद करने का ही नतीजा है। तुम जेलस थे जब तुमने इबो को किसी और के साथ देखा, ये प्यार नहीं तो और क्या है जान अब तुम मान क्यों नहीं लेते, तुम इबो को पसंद करते हो और किसी और को उसके साथ देख कर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम्हें जलन हुई, तुम्हें गुस्सा आया, ये प्यार ही है जान। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं हो रहा कि तुम इबो से प्यार करते हो, पर हाँ तुम इबो से प्यार करते हो। जान कहता है पर जे ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? तभी यानी कहती है मैं कह सकती हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है जान, तुम सच में इबो से पसंद करते हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद को देखना, अगर तुम्हें फिर से इबो के किसी और के साथ देखने से जलन हुई तो तुम समझ जाना तुम इबो से प्यार करते हो, समझे? हम उसी को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते, उसी को किसी और के साथ देखकर हमें बुरा लगता है जिससे हम प्यार करते हैं, समझे जान? जान कहता है पर ऐसा नहीं है। जान की ऐसी बातें सुनकर यानी कहती है ओह ठीक है अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जान कहता है ठीक है। यानी कहती है जब जी को तुम किसी और लड़के या लड़की के साथ देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? जान कहता है मुझे कुछ फील नहीं होता जे, उसकी मर्ज़ी, वो किसी से बात करे। तब याली कहती है ओके, और जब तुम हुईशाम को किसी और के साथ देखते हो बातें करते हुए तब तुम्हें कैसे महसूस होता है? तब जान कहता है मुझे कुछ नहीं होता जे, वो किसी और से बात करेंगे तो मुझे कुछ क्यों होगा? तभी याली एक स्माइल करते कहती है अब इमेजिन करो कि वो फिर से किसी और के साथ है, अब याद करो। तब जान वो सारे इंसिडेंट को याद करने लगता है जब
उसने ईवो को किसी और के साथ देखा था। तभी जान के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। यानली कहती है, तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम ईवो को किसी और के साथ देखते हो? जान कहता है, मुझे गुस्सा आता है। वो किसी और के पास क्यों जा रहा है? वो किसी और से बात क्यों करता है? क्या मैं नहीं हूँ? वो मुझसे बात नहीं कर सकता? यानली अब एक स्माइल करती है और कहती है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हें किसी के कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ईवो अगर कुछ करे तो तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है जान। तुम्हें उसका किसी और के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ईवो से प्यार करते हो, यही तो प्यार है जान। जिसके फेस पर अब ब्लश आ जाता है और वो अपनी जीजे से कहता है, जीजे क्या ये सच है? उसकी बहन कहती है, हाँ ये सच है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम कैंप पर जा रहे हो ना, देखना अगर तुम्हें अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। जान कहता है, क्या सच में आप अपना नाम चेंज कर दोगी? यानी कहती है, हाँ। तब भी जान कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए एक अच्छा सा नाम सोच कर रखूँगा। अली कहती है, क्या कहा तुमने? जान अब हंसने लगता है। तभी अली कहती है, ठीक है अब जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। तभी जान कहता है, ठीक है बाय जे। और वो अपनी बहन के गालों पर एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। यानली भी उसे बाय करती है और उसे गुड लक विश करती है उसके जर्नी के लिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।